बानी पीटीआई की बहन को मुलाकात की इजाजत मिल गई। उस्मा खान बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल रवाना। पुलिस की भारी नफरी तैनात, जेल की सिक्योरिटी सख्त। मार्का हक में पाक फिजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर की पासिंग आउट परेड मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। तकरीब में राफेल 100 F-17 थंडर का शानदार फ्लाई पास्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जान बहक। पुलिस ने मुलजिम अबूजर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद, मुलजिम मकामी अदालत में पेश। 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पर्चा रिमांड के मुताबिक मुलजिम के जाए वकुआ से चंद लम्हे कबल वीडियो बनाता रहा, मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया। मुलजिम से मोबाइल फ़ोन बरामद कराना है ताकि इसमें बनाई गई वीडियो चेक की जा सके। पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियत बिल 2025 की मंजूरी दे दी। 160 अरकान ने बिल की हिमायत, 79 ने मुखालिफत की। JUF की स्ट्रिक 35 हज़फ करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियत 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। 4 सूबों से 2-2 अक़लियती मेंबरान कमीशन का हिस्सा होंगे। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश। जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। डॉक्टर उस्मा खान की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उस्मा खान को खुसूसी गाड़ी में नाके से गाड़ी पर जेल में ले जाया गया। जेल हुकाम ने 29 रोज बाद बानी से मुलाकातें बहाल की हैं। इस पर बात करेंगे कैसर शरासी से। जी कैसे बताएगा? कैसर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आ रही, आवाज आ रही है। डॉक्टर उस्मा खान की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उस्मा खान को खुसूसी गाड़ी में नाके से गाड़ी पर जेल ले जाया गया। इस पर बात करेंगे कैसर शरासी से। जी कैसर शरासी इस हवाले से बताएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई से 29 दिन के बाद मुलाकातें जो है वो ओपन कर दी गई हैं। आज इनकी जो छोटी बहन है डॉक्टर उस्मा जो है उनको आज बाज़ाब्ता तौर पर बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई। जेल सुप्रीडेंट की तरफ से बाहर आकर ये पैगाम दिया गया कि 1 पर्सन 1 मुलाकात। तो जिसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर ये फैसला किया कि डॉक्टर उस्मा जो है वो मुलाकात के लिए जाएंगी। लिहाजा वो इस वक्त अडयाला जेल के खुसूसी कमरे में डॉक्टर उस्मा की अपने भाई बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात जारी है और तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और ये मुलाकात जारी है। इसके अलावा जो है आज पुलिस के सख्त इकदाम के बावजूद कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और मुसलसल नारेबाजी कर रही है। जबकि अरकान कौमी असम्बली और सूबा साहब के जो अरकान सूबाई असम्बली है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और अभी अलीमा खान ने यह बताया कि जो ही हमारी बहन की मुलाकात खत्म होगी और जो भी गुफ्तगू होगी उसके बाद हम मीडिया टॉक करेंगे और बानी का पैगाम पहुंचाएंगे। जी सही कैसर शरासी, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सूबाई हुकूमत की जानिब से इनखला में रुकावट डालने पर शदीद रद्द अमल। KP में बढ़ती बदअमनी और अफगानियों की मौजूदगी से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान बाशिंदों के फौरी इनखला का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिना तमुगा अगर तदीद के दारे रोजगार से ने चुकोले चमुगा चाहते थे गिलकारे ला द नूर से का पार लशल रुपए लग सेवा वायु तो दी बनी में बया गई ता तमुगा के बिके दारे ला च बस गई बाजी
وی ټول زمونږ د ګران کړي دي. اوس راته دلته سیټ کوي د ټولې لانجې د دې د لاسه جوړې دي. دویمه دا چې لکه د دې ماجرو بغیر د دې جرایم نه بل کار نشته. دوی کو ډېر وایي چې موږ کاروباریان دا نه دي کاروباریان. د دې ډاټا دی وګورئ. इस वक्त हमारे सूबे में जो बदअमनी है तो इसका एक वजह ये है कि पूरे पाकिस्तान से ये अफगानियों को निकाले और हमारे सूबे में उसको ठहराए. वो अफगानियों को निकाले और हमारे लिए जो अमन का मसला है वो हल करे. इनकी वजह से हमारे KPK में बिलखुसूस अमन बिल्कुल खराब हुआ है. ये बहुत जरूरी है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जितने हो सके पाकिस्तान से इनको निकाला जाए ताकि पाकिस्तान में अमन हो, खुशहाली हो. हुकूमत ته پکار دی افغانیان دی وباسي دلته نه کنه چې دا حالات لږ صحیح شي ولې چې ډېر زیات حالات خراب شوي دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاقي حکومت سره رايوځي شي او د افغانیانو په وټو کې د هغوی مدد. یاره نور صوبونه وځي چې زمونږ د صوبې نه ولې نه وځي. زمونږ په سمندونو باندې دې باندې زمونږ لکه مثال به وړه خاډ سره ملويږي. زمونږ دا چې دی لکه دې د وجنه زمونږ چې دی په پښتونخوا کې هر څه زمونږ ته خپ ریټ سره اوس مونږ ته ملويږي. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की GHQ में मुलाकात. ISPR के मुताबिक मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई. पाकिस्तान तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मजीद वसी और वसअत देने पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ. दोनों ममालिक का तवानाई इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकत के नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक हुआ. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की GHQ में मुलाकात. ISPR के मुताबिक मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई. पाकिस्तान तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मजीद तोसी देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. दोनों ममालिक का तवानाई इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकत के नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक. फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दरीना और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की GHQ में मुलाकात. ISPR के मुताबिक मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई. पाकिस्तान तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मजीद तोसी देने पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी है. बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज सख्त बरहम. 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस बनाने का फैसला. पहली खिलाफ वर्जी हेलमेट ना पहनने पर वार्निंग चालान होगा. ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का आगाज. मरियम नवाज ने कहा मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी भी ज़रूरी है. बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली. वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी है. बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज सख्त बरहम. 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस बनाने का फैसला. पहली खिलाफ वर्जी हेलमेट ना पहनने पर वार्निंग चालान होगा. ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का आगाज. मरियम नवाज ने कहा मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी भी ज़रूरी है. बच्चों का कसूर नहीं है, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली. हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स शोबे के इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास में गुफ्तगू. कहा बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्क की माशी तरक्की के लिए अमली इकदाम उठा रहे हैं. कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं. मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजवीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा. कारोबार और मजबूत मशरत ही टैक्स आमदन में इजाफे का बाइस बनेगा. तवील मुद्दती इकदाम के जरिए मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाबकती बनाना चाहते हैं. हुकूमत रोज़े अव्वल से बरामदात में इजाफे पर मबनी माशी तरक्की के लिए अमली इकदाम उठा रही है. निजी शोबे के माहिरीन की जानिब से जामे तजावीज़ पेश की गई जिन पर मशकूर हूँ. तजावीज़ पर गौर व ख़ौस के बाद उन्हें काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत कमेटी में बात की जाएगी. कमेटी अमली इकदाम पर मबनी लाहे अमल तैयार करेगी. हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है. मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया. 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है. वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद बुलवाना करके
मस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वाड्रा का एक्स पर पैगाम लिखा, बहनों का हक था जो गैर सियासी है वो हक उनको मिला, सियासी मुलाकातें मुमकिन ही नहीं। मीरान शाह में मेरे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। वज़ीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मीरान शाह में शहीद अफसर के अहले खाना की दादरसी करें। मेरी गुजारिश गवर्नर KP के लिए भी है, दोनों शख्सियत जाएं और शोहदा को इज्जत बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे अपनों के लिए तो फिर कौन खड़ा होगा। मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको इसका फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद से पीछे हटकर मस्बत कदम उठाया। सेनेटर फैसल वाड्रा का एक्स पर बयान। भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों पाकिस्तान मुखालिफ एक्स अकाउंट्स का इंकशाफ मुतालिका इदारों ने भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों अकाउंट्स की निशानदही की है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका नेटवर्क सरगर्म है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ अफगान तालिबान के ज़ेर साया जारी हैं। फितनल खवारिज के एक्स अकाउंट अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का प्रचार करते हैं। ज़्यादातर फितनल हिंदुस्तान के एक्स अकाउंट्स भारत से चलाए जा रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के अकाउंट्स भारत से नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बात फैलाते हैं। भारत बराह रास्त पाकिस्तान मुखालिफ डिजिटल नेटवर्क्स की सरपरस्ती और हिमायत कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों पाकिस्तान मुखालिफ एक्स अकाउंट्स का इंकशाफ मुतालिका इदारों ने भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों अकाउंट्स की निशानदही की है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका नेटवर्क सरगर्म है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ अफगान तालिबान के ज़ेर साया जारी हैं।